हेलो दोस्तों, अगर आप पाई नेटवर्क के यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और इसमें हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया है इसके अंदर, जिसके अंदर एड्स देखने का, जिससे यूजर और एप्स के कस्टमाइज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सुनने में छोटा अपडेट लग रहा है, लेकिन असल में ये पाई नेटवर्क का फ्यूचर के बारे में बहुत बड़ी बात निकल के सामने आ सकती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पाई नेटवर्क में एड्स क्यों ऐड किए गए हैं, एक ही ऐप पर फोकस करना क्यों जरूरी है, नो कोड ऐप कैसे गेम चेंजिंग कर सकते हैं और आपको आगे क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, पाई नेटवर्क नया एड्स ऑप्शन क्या है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। यूजर एड्स देख सकते हैं और बदले में एक्स्ट्रा फीचर्स और कस्टमाइज अनलॉक कर सकते हैं, जिससे अब क्या होगा कि एड्स सिर्फ एड्स नहीं होंगे, एड्स से कमाई होगी। कमाई आपका ऐप को जिंदा रखेगा और ऐप जिंदा रहेगा तो रियल इकोसिस्टम बनाने में तकलीफ नहीं होगी। ये बताना कि पाई नेटवर्क अब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि रियल यूज ऐप की तरह बढ़ रहा है। ठीक वैसे ही जैसे कि यूट्यूब, मोबाइल गेम, इंस्टाग्राम, फेसबुक इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि एड्स का पोजीशन सिग्नल क्या होगा। कई लोग सोचते हैं कि एड्स का मतलब होता है खराब एक्सपीरियंस, लेकिन सच्चाई ये है कि एड्स से डेवलपर को इनकम मिलती है और यूज़र को फ्री एक्सेस मिलता है, और आप लोगों को टीम किस प्रकार से चलाना है उसके भी एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो भी निकल के जाते हैं। पाई नेटवर्क डेवलपर को एक मैसेज दे रहा है कि इससे ऐप बनाओ और यूज़र को नया, ना सिर्फ आप हाइप के लिए, टेस्ट नेट के लिए एक साथ में इकोसिस्टम के अंदर ला सकते हैं, जिससे एक नया अनुभव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देखिए, डेवलपर को जब तक इनकम नहीं होगी तो वो किस तरह से इस फीचर को ऐड ऑन करेगा। आप देखिए कि आप यूट्यूब पे भी अगर वीडियो बनाते हैं और आपके उस पर एडसेंस चलता है तो आपको उससे रेवेन्यू जनरेट होता है। फेसबुक पे भी एडसेंस चलते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होता है। तो डेवलपर को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्शन देने के लिए इसके अंदर एडसेंस का फोकस किया गया है, क्योंकि आप देखते हैं कि 73% रिवेन्यू जो है गूगल के जो है एडसेंस से ही आते हैं। और इतने बड़े इकोसिस्टम को चलाने के लिए एडसेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि उनकी रेवेन्यू कंप्लीट हो सके और आ सके। स्मार्ट बिल्डिंग क्या है? एक प्रॉब्लम, एक ऐप और एक क्लिक सॉल्यूशन इसके अंदर आपको देखने के मिलेगा। और जब आप ऐप पर फोकस करते हैं तो आपका यूजर आईडी बेहतर होता है, बग जल्दी फिक्स होते हैं, एड सही तरीके से ऐड होते हैं, यूजर को ट्रस्ट बनता है। और पाई नेटवर्क को एड सिस्टम इसी सोच को सपोर्ट करता है। तो इसके अंदर आप देखेंगे नो कोड एप्स के रोल के में आपको नई चीजें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे पावरफुल चीज़ों के बारे में, जहाँ पे नो कोड एप्स भी इसके अंदर अप्लाई किया गया है। नो कोड का मतलब होता है कोडिंग एक्सपीरियंस जो होना बहुत ज़रूरी है, एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके अंदर आप ऐप जल्द बनाते हैं, आइडिया जल्दी टेस्ट होता है, आपका फीडबैक भी के हिसाब से इसके अंदर सुधार हमको देखने को मिलता है। अब सोचिए कि पाई नेटवर्क नो कोड नो पावरफुल कम्बो किस प्रकार से बना सकता है। तो सिंपल यूटिलिटी ऐप, टूल्स, कम्युनिटी ऐप और उसमें एड फीचर को अनलॉक करना और कस्टमाइज ऑप्शन को अनलॉक करना, लॉन्ग टाइम मोनेटाइजेशन को देखना, ये मौका देता है कि नॉन डेवलपर भी जो है इसके अंदर, बिगनर्स भी इसके अंदर, स्मॉल क्रिएटर भी इसके अंदर आएंगे और अपने जैसे ही चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, डेवलप करेंगे, तो उससे पाई का और भी प्रचार होगा। आपने देखा होगा कि फेसबुक पे, यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा प्रचार जो है ऐसे फीचर से हुआ जहाँ से रेवेन्यू स्टार्ट होने लगा, लोगों को पता चलने लगा कि इसके अंदर अगर इस प्रकार का भी चीज़ें एड ऑन की जा सकती है, जिससे हमें कस्टमाइज करके वीडियो डाल के अर्निंग भी हो सकती है। अभी तक आपने देखा होगा कि आपने यूट्यूब पे और फेसबुक पे अपनी वीडियो डाली होंगे और उससे आपको अर्निंग नहीं मिली होगी, लेकिन उसके अंदर क्रिएटर का एक सेक्शन रखा गया है, इसके अंदर बिगनर्स का भी एक सेक्शन दिया है, डेवलपर का भी एक सेक्शन रखा गया है, जिससे अगर आप उसमें वीडियो डालते हैं या यूट्यूब के जैसे फेसबुक में वीडियो भी डाली जाती है, उसी प्रकार से जब आप इसके अंदर डालेंगे और उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा तो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी फ़ायदा होगा और बहुत सारे क्रिएटर्स इससे जुड़ेंगे, जिससे आने वाले समय में हमारी पाई टीम को और भी बेनिफिट्स देखने को मिल सकता है।
अब आप मान लीजिए कि अगर एक सिंपल पाई यूटिलिटी ऐप आप फोकस करेंगे तो सिर्फ एक प्रॉब्लम पर ही, कोर फीचर पे ही इसका फोकस रहेगा। फिर आप ऐड करते हैं, थीम अनलॉक करते हैं, ऐड एक्स्ट्रा टूल के लिए एड्स भी कस्टमाइज करके देते हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, यूजर खुश हो जाता है, डेवलपर को इनकम मिलती है, पाई इकोसिस्टम मजबूत आता है। और यही होता है रियल ऐप का इकोसिस्टम। देखिए जितने भी ऐप्स है उनके रेवेन्यू कहीं ना कहीं आप देखेंगे एडसेंस से जुड़े होते हैं, जिससे उनको कमाई होती है। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जैसे हमारे जैसे जो यूट्यूबर्स होते हैं, इन सब चीज़ों पे, इन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं और उनको साइड वे में ही उनका अगर चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो उनको एडसेंस से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाता है। इसी प्रकार से पाई भी चाहता है कि उसके साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा एक्सपीरियंस कर सके, एक्सपर्ट लोग जोड़ सके और इसको एक नए तरीके से जो है इसको रेवेन्यू मॉडल बनाया जा सके, जो इसके अंदर इन्होंने इस चीज़ को बहुत ही रेवोल्यूशन चीज़ें डालने की कोशिश की है, क्योंकि उनको भी पता है कि गूगल जैसी बड़ी कंपनी का रेवेन्यू 73% जो आता है वो गूगल एडसेंस से आता है। इसी प्रकार से पाइनियर को भी आपने देखा होगा, पाई के साथ साथ पाई ब्राउजर भी इसके अंदर एक्टिवेट है। तो पाई ब्राउजर के अंदर जितना सर्च होगा, जितने लोग इसके अंदर एंट्री करेंगे, जितने लोग इसके ट्रैफिक पे आएंगे, जितने लोग इसके शॉपिंग्स पे आएंगे, जितने लोग इसके ऊपर ब्लॉग्स बनाएंगे, तो उतना ज़्यादा पाई की टीम को फायदा होगा। पाइनियर को ऐप बनाना चाहते हैं, नो कोड एक्सप्लोर कर दे। कई बार होता है कि आपको ऐप बनाना है, लेकिन पाई ने ऐसी टीम बना दी कि आप बिना अगर कोड नहीं जानते तो भी आप ऐप डेवलप कर सकते हैं और उसको आप एक सोशल मीडिया के थ्रू और अपने उसके थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे आपको क्या होगा कि कई ऐप बनाए जाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग ऐप बनाएंगे, उससे इम्प्रूव करने के लिए एडसेंस स्मार्ट तरीके यूज़ किए जाएंगे। लोग टीम सोचिए और अपडेट छोटा नहीं है, ये फंडामेंटल मूव्स की तरफ बढ़ रहा है। तो हमको ये चीज़ें बहुत पाई की तरफ से यूनिक निकल के सामने आ रही है, लेकिन उन्होंने सभी यूज़र को इसके अंदर सम्मिलित किया है। जो क्रिएटर्स है उनको इनविटेशन दिया, वो उनको अगर लगेगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से उनको एडसेंस के थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट होगी और दूसरी चीज़ों के थ्रू भी अगर रेवेन्यू उसको मिलेगी और बिना कोडिंग के अगर वो ऐप डेवलप करने में सक्षम होते हैं, तो वो अपनी सोच के हिसाब से बहुत अच्छा, कई लोग क्रिएटिव माइंड के होते हैं और अच्छे ऐप बनाना जानते हैं, लेकिन उनके पास में प्रॉब्लम्स बस इतनी आती है कि उनको कोडिंग नहीं आती है, इसलिए वो कोडिंग के चक्कर में बैठ के वो एक अच्छा ऐप बना सकते थे लेकिन नहीं बना पाते हैं। लेकिन पाई की टीम ने इसको सॉल्व कर दिया है और एक यहाँ पे अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है तो आप यहाँ पे डेवलपर के रूप में काम कर सकते हैं और उसके ऊपर भी अगर आपका वो ऐप सक्सेसफुली वर्किंग करता है तो उस पर आपका रेवेन्यू एडसेंस से भी क्रिएट कर सकते हैं और आने वाले इकोसिस्टम के अंदर आप एक अच्छा सा अपना कंट्रीब्यूशन उसके अंदर दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि हम आने वाले समय में आपके लिए पाई से रिलेटेड और भी अच्छी वीडियोस बना सके, जिससे आपको पाई के ऐप फ्यूचर में रियल बिजनेस बन सकते हैं क्या, इसके ऊपर आप हमें जरूर कमेंट करें। क्योंकि आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं अगर किसी बिजनेस को अगर एडवर्टाइज जब उसकी मार्केटिंग नहीं होती तब तक उसको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। एक अच्छे प्रोडक्ट की मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। पाई और पाई ब्राउज़र मिलके इस बात को ध्यान रख रहे हैं और इसी तरह की वो मार्केटिंग रणनीति अपनाते जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में उनको बहुत अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्योंकि पाई की टीम एक्सपीरियंस है और बहुत सारे ब्लॉकचेन्स के ऊपर इसने काम किया हुआ है, तो उनके एक्सपीरियंस होल्डर टीम है, तो वो चाहते हैं कि इनकी अच्छी सी मार्केटिंग भी हो जाए। तो ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।